Ja. Honorable members, जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली के इस खुसूसी इजलास के मौके पर दुख के साथ कहते हुए मैं आप सब मौजूद मेहमान की तवज्जो इस बात की तरफ मौसूल कराना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को बायसरन पहलगाम में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली के इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशाना तशद्दुद के ज़रिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके खानदान को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मज़म्मत करते हैं जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी की इस वहशाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और बुज़ुर्गों की इनके खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इज़हार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साझेदारी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह और याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों, ताजिरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानवे से हमने दहशतगर्दी से मुकाबला करने की नस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मौजूद अरकान से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर-क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगाह न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मौजूद अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अरनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब जो नायब वज़ीर आला हैं वो इस रेजोल्यूशन को पेश करें। To move that this House expresses its profound shock and anguish at the barbaric and inhuman attack perpetrated on innocent civilians in Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that this House unwaveringly condemns the heinous cowardly acts that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the echoes of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve
to share in their grief and support them in their hour of need. की मजम्मत कर, जिसके नतीजे में मजलूम जानें ज़ाहिर हुई, दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ, कश्मीरियत की अखलाकियात हमारे आईन में दारिज इक़दार और इत्तेहाद, अमन और हमआहंगी के जज्बे पर बराह रास्त हमला है, जो जम्मू कश्मीर और हमारी कौम की तवील अरसे से खुसूसियत रही है। ये ऐवान मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के साथ अपनी गहरी तहसील का इजहार करते हैं जिन्हें नाकाबे तला में नुकसान पहुंचा है, और उनके गम में शरीक होने और ज़रूरत की इस घड़ी में उनकी हमायत करने की अपनी इज्तिमाई आज़म की तस्दीक करते हैं। ये ऐवान शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता है, जिन्होंने बहादुरी से सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी हिम्मत और बेलुस मोहब्बत कश्मीर की हकीकी रूह को मुजस्सम करती है और आने वाली नस्लों के लिए एक पायदार तरगीब का काम करेगी। ये ऐवान जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमले के बाद गैर मामूली इत्तेहाद और हमदर्दी दिखाने पर उनकी सिताइश करता है। कस्बों और देहातों में पुरअमन मुजाहिरे और सयाहों के लिए अखलाकी और मादी हमायत का भी बेसाख्ता इजहार, अमन, फिरकावाराना हमआहंगी और कानून की हुक्मरानी के लिए लोगों के साबित करने की तस्दीक करता है। ये ऐवान 23 अप्रैल 2025 को काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास के बाद मरकज़ी हुकूमत के ऐलान करता सफारती इक़दाम की तौसीक़ करता है। यह ऐवान इस हमले के मुतासिरीन को चुन चुन के निशाना बनाने के बीच में मज़मूम डिज़ाइन को ज़हन में रखता है और माशरे के तमाम तबकों और बिलखुसूस मीडिया से अपील करता है कि वो गैर ज़िम्मेदाराना जज्बात को हवा देकर इस मज़मूम साजिश का शिकार न हों और इस बुज़दिलाना हरकत के बाद हमें मुतहद रहने की ज़रूरत पर जोर देता है, न कि आपस में तक़सीम होने पर। यह ऐवान हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हुकूमतों से अपील करता है कि वो कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम या सफ़र करने वाले शहरियों की हिफाजत, निकाह और बहबूद को यकीनी बनाएं और हरासा करने, इंतहाई सलूक या धमकी के वाक़ात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। यह ऐवान तमाम सियासी जमातों, मजहबी और कम्युनिटी रहनुमाओं, नौजवानों की तंजीमों, सिविल सोसाइटी के ग्रुपों और मुल्क भर के मीडिया हाउसेस से पुरअमन रहने, तशद्दुद और तफर्रुक़ बयानबाजी को मुस्तरद करने और अमन, इत्तेहाद और आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का मुतालबा करता है। मज़ीद तहरीक करती है कि जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली अपने तमाम शहरियों के लिए अमन, तरक्की और जामिया खुशहाली के माहौल को फ़रोग़ देने और मुल्क और जम्मू कश्मीर की फिरकावाराना हमआहंगी और तरक्की को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की मज़मूम अज़वाइन को हर तरह शिकस्त देने के लिए अपने गैर मुतसलसल अज़म का इरादा करती है। अब ये करारदाद ऐवान के सामने जनाब श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी नायब वज़ीर आला बहस का आगाज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली दफा हुआ पहलगाम के अंदर हमारे जो आए हुए जम्मू कश्मीर के मेहमान थे उन पे इतना बड़ा हमला हुआ। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वो लफ्ज़ नहीं कि किन लफ्ज़ों के साथ हम इस हादसे की निंदा करें। जम्मू कश्मीर का हमेशा इतिहास रहा कि मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में पहचाना जाता है और जो भी हमारे घरों से जम्मू कश्मीर से होके गया वो जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी से इतना ज़्यादा मुतफिक हुआ कि जहाँ जहाँ भी वो गया वो कि जम्मू कश्मीर का अम्बेसडर बन के गया और उन्होंने जाके बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी है। जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी नगर का पानी पिया है, जम्मू कश्मीर का इतिहास
بھائی چارے کے لیے جانا جاتا ہے۔ جموں کشمیر جہاں کے لیے مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے روشنی کی کرن کوئی نظر آتی ہے بھائی چارے کی تو وہ جموں کشمیر ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو نظر لگانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس 30-35 سال کے اتہاس میں ہم پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں، جموں کشمیر کی دھرتی کئی بار خون سے لت پت ہوئی۔ اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے بھائی چارے کی وراثت کو کبھی بھولے نہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ہمیشہ یہ بھائی چارے کے کارن جموں کشمیر، چاہے جموں صوبہ ہے چاہے وہ کشمیر، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم ان پہلگام کے جو لوگ ہمارے اس حادثے میں مارے گئے ان کو شرمندگی دینے کے لیے یہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلگام کا وہ گھوڑے والا سید عادل حسین شاہ صاحب، ان کی شہادت کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے یہ شہادت اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تصویریں جو چھن چھن کے ہمارے سامنے آئی جہاں ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ، وہ کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہماری ماں ہماری بہن ایسی نہیں ہوگی جس کے آنکھ سے آنسو نہ چھلکے ہوں۔ یہ کچھ ایسے فوٹوگراف تھے جو آنے کی نسلوں تک نسلیں در نسلیں یہ جموں کشمیر کے اتہاس میں یاد رکھی جائیں گی۔ اور ہم اس بھگوان صلی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پہلگام کا آخری یہ حملہ ہونا چاہیے، یہ جموں کشمیر میں سے آگے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر خاص کر کے جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں، آنریبل اسپیکر صاحب، اس پارٹی کے بہت سارے منسٹر ہمارے شہید ہوئے، ہمارے MLA شہید ہوئے، ہمارے ورکر شہید ہوئے۔ اس پارٹی نے لاکھوں قربانیاں اس جموں کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہیں۔ اس لیے آج کے اس اوسر پر جب میں شرمندگی اور اپنے ان پہلگام کے ان ٹورسٹ کو، مہمانوں کو دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ شہید سید عادل حسین شاہ صاحب کو بھی دیتا ہوں، اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے 30-35 سالوں میں، چاہے وہ سویلین تھے چاہے وہ سیکورٹی فورسز تھے، جن لوگوں نے بھی جموں کشمیر کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس جموں کشمیر کے بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس ہندوستان کے بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی، میں ان سب کو بھی شرمندگی دیتا ہوں۔ شکریہ۔